दोस्तों, एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे हम चाहें या न चाहें, लेकिन हमें माननी ही पड़ेगी। अगर आप एक इंसान हैं, तो एक दिन आपकी मौत तय है। ये सुनकर अजीब लगता है, पर यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है जिससे आप और मैं भाग नहीं सकते। जो जन्म लेता है वो एक दिन मरता भी है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सांस ले रहे हैं, धड़कते हुए दिल को महसूस कर रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब ये सब रुक जाएगा। एक दिन हम सभी अपनी आखिरी सांस लेंगे और इस दुनिया से हमेशा के लिए चले जाएंगे। ये सोचकर ही डर लगता है ना? लेकिन रुकिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा होना जरूरी नहीं है, तो आज विज्ञान ने हमें वो चीजें दी हैं जो कभी सिर्फ कल्पनाएं थीं। आज के समय में अंगों को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, रोबोट्स सर्जरी कर सकते हैं, और तो और वैज्ञानिक बुढ़ापे को रोकने और इंसान को हमेशा के लिए जिंदा रखने के तरीकों पर भी काम कर रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या सच में इंसान अमर हो सकता है? क्या विज्ञान और टेक्नोलॉजी हमें मौत से आजाद कर सकते हैं? और अगर हाँ, तो इसके पीछे का विज्ञान क्या कहता है? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्या भविष्य में इंसान सच में अमर हो सकता है। दोस्तों, आज से करीब 100 साल पहले तक इंसानों की औसत उम्र सिर्फ 45 साल हुआ करती थी। इसका कारण था उस समय मौजूद लाइलाज बीमारियां। दरअसल उस समय मेडिकल साइंस इतना विकसित नहीं हुआ था कि हर बीमारी का इलाज कर सके, जिसकी वजह से इंसान की मौत छोटी मोटी बीमारियों से ही हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे मेडिकल साइंस में डेवलपमेंट हुआ, हमने ज्यादातर बीमारियों का इलाज खोज लिया। यही वजह है कि आज एक इंसान की औसत उम्र 70 साल है। तो अब सवाल उठता है कि अगर मेडिकल साइंस इसी तरह तरक्की करता रहा, तो क्या हम अपने लाइफ स्पैन को इतना स्ट्रेच कर सकते हैं कि हम इमॉर्टल यानी अमर हो जाए? मैं आपको एक बात बता दूं कि इस दुनिया में कोई भी चीज अमर नहीं है, यहाँ तक कि एक दिन हमारी पृथ्वी और सूरज का भी अंत हो जाएगा। तो हम इंसान क्या चीज है? लेकिन यहाँ पर एक संभावना है कि हम टेक्नोलॉजी की मदद से अपने लाइफ स्पैन को इतना बढ़ा सकते हैं कि हम लगभग अमर हो जाएं, यानी हम कई 100 सालों तक आसानी से जिंदा रह पाए। अब आप सोच रहे होंगे कि भला टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसा कैसे हो सकता है? आइए ये भी समझते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हम मरते क्यों हैं। अब इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। पहला है अननेचुरल डेथ। यह तब होती है जब शरीर में कोई बाहरी कारण जैसे बीमारी, दुर्घटना या कोई घातक संक्रमण मौत का कारण बनता है। अगर किसी को कैंसर हो जाता है, दिल का दौरा पड़ता है या कोई गंभीर चोट लगती है, तो उसके शरीर के कुछ सिस्टम अचानक से काम करना बंद कर देते हैं। इसके अलावा अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, तो शरीर संक्रमण से लड़ नहीं पाता और मौत हो जाती है। दूसरा है नेचुरल डेथ, यानी बूढ़े होकर मर जाना। दरअसल जब हम बूढ़े होते हैं, तब हमारे शरीर की कोशिकाएं यानी सेल्स कमजोर पड़ने लगती हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे सेल्स नए सेल्स को जन्म देने में सक्षम नहीं रहती। सेल्स का एक विशेष जीवन काल होता है। जब वे खत्म होती हैं, तो शरीर को नए और स्वस्थ कोशिकाओं की जरूरत होती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, यह प्रक्रिया धीमी हो जाती है। साथ ही हमारे डीएनए में टेलोमेरीज नामक संरचनाएं होती हैं, जो कोशिकाओं के विभाजन के दौरान छोटी हो जाती हैं। जितनी बार कोशिका विभाजन होगा, ये उतनी ही छोटी होती जाएंगी। जब ये बहुत छोटी हो जाती है, तो कोशिका विभाजन रुक जाता है और कोशिका मरने लगती है। यही कारण है कि जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, हमारे अंग और सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं और अंत में हम मर जाते हैं। अब अगर हम किसी तरह हमारे शरीर के हर एक उस सेल को रिपेयर कर सकें जो मरने वाला है, तो क्या होगा? क्या हम खुद को उन बूढ़ी कोशिकाओं से बचा सकते हैं और शरीर को फिर से जवान बना सकते हैं? इसका जवाब है शायद हाँ। नैनोबॉट्स के जरिए भविष्य में इंसान के सेल्स को मरने से बचाया जा सकेगा। ये छोटे छोटे रोबोट्स हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके उन कोशिकाओं की मरम्मत करेंगे जो बुढ़ापे या बीमारी की वजह से कमजोर हो गई हैं। आइए पहले ये जानते हैं कि ये नैनोबॉट्स क्या हैं और ये कैसे काम करेंगे। दरअसल नैनोबॉट्स ऐसे माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स होंगे जो हमारी कोशिकाओं के स्तर पर काम करेंगे। इनका आकार इंसानी बाल से भी 1000 गुना पतला होगा, जिससे ये हमारे शरीर के हर अंग में आसानी से घुस सकेंगे। इनका काम होगा कोशिकाओं को मरने से बचाना, उनका पुनर्निर्माण करना और किसी भी प्रकार की बीमारी के प्रभाव को कम करना। ये हर समय हमारे शरीर में मौजूद रहेंगे और इन्हें हमारे दिमाग द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। दरअसल हमारे दिमाग में इन नैनोबॉट्स को चलाने के लिए एक सिस्टम होगा जो उनके कामों को सही दिशा में गाइड करेगा। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर किसी इंसान के दिल के अंदर कुछ कोशिकाएं मर रही हैं और उसकी दिल की मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं, तो ये चीज सबसे पहले हमारे दिमाग को पता चलेगी और फिर वो नैनोबॉट्स को सिग्नल भेजेगा। उसके बाद नैनोबॉट्स को उस एरिया में भेजा जाएगा और ये उन कोशिकाओं को रिपेयर करेंगे।
ताकि दिल फिर से पूरी तरह से काम कर सके। इसके अलावा ये नैनोबॉट्स हमारे द्वारा खाया गया हेवी और ऑयली फूड को भी डाइजेस्ट करने में सक्षम होंगे। ये हमारे द्वारा खाए गए भोजन में से जरूरी पोषक तत्व निकालकर उसे बॉडी के ग्रोथ में इस्तेमाल करेंगे और जो वेस्ट होगा उसे बाहर निकाल देंगे। अगर ये तकनीक पूरी तरह से विकसित हो जाती है तो हम खुद हमारी बॉडी को रिपेयर करके एक लंबी उम्र जी सकते हैं। मैं जानता हूँ ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, पर असल में यही भविष्य है। इसके अलावा जीन एडिटिंग जैसी तकनीकें भी तेजी से विकसित हो रही हैं और यह भविष्य में उम्र बढ़ाने और बीमारियों को खत्म करने में अहम भूमिका निभा सकती है। इस तकनीक का उपयोग करके हम डीएनए के गलत हिस्सों को हटाकर उन्हें ठीक कर सकते हैं, जिससे आनुवांशिक बीमारियों को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। साथ ही हम उन जीन्स को मॉडिफाई कर सकते हैं जो सेल के डिवीजन और रिप्रोडक्शन को प्रभावित करते हैं, ताकि सेल्स हमेशा स्वस्थ बनी रहें और शरीर में किसी भी प्रकार की उम्र संबंधी समस्या को रोका जा सके। अगर हम जीन एडिटिंग की मदद से उन जीनों में बदलाव कर सकें जो बुढ़ापे और शरीर के मरने की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार हैं, तो हो सकता है कि हम बुढ़ापे को आने से पहले ही रोक सकें। इसका मतलब यह होगा कि हमारा शरीर हमेशा जवान बना रहेगा। एक और तरीका है जिससे भविष्य में इंसानों की उम्र बढ़ाई जा सकती है, ऑर्गन रिजेनरेशन, यानी अंगों का पुनर्निर्माण। क्या होगा अगर हम स्टेम सेल्स का उपयोग करके हमारे अंगों को फिर से जवान बना सकें, जैसे लिवर, किडनी, हार्ट या यहाँ तक कि ब्रेन सेल्स का भी रिजेनरेशन। स्टेम सेल्स खास तरह की कोशिकाएं होती हैं जिनमें शरीर के किसी भी अंग या टिश्यू में बदलने की क्षमता होती है। यानी अगर किसी को दिल की बीमारी हो और उसका हार्ट कमजोर पड़ रहा हो तो स्टेम सेल्स का उपयोग करके नई और स्वस्थ हार्ट टिश्यू बनाई जा सकती है। इसी तरह अगर लिवर खराब हो रहा हो तो स्टेम सेल्स उसे भी पुनर्जीवित कर सकती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारा लिवर पहले से ही रिजेनरेशन करने में सक्षम है। अगर किसी व्यक्ति के लिवर का 75% हिस्सा हटा दिया जाए तो भी वह कुछ ही महीनों में अपने मूल आकार में वापस आ सकता है। यह संभव होता है लिवर में मौजूद विशेष स्टेम सेल्स की वजह से, जो नई कोशिकाओं को तेजी से बनाकर पुराने हिस्से की भरपाई कर देती हैं। भविष्य में वैज्ञानिक किसी तरह इस रिजेनरेशन प्रक्रिया को दूसरे अंगों पर भी लागू कर सकें तो हम अपने सभी अंगों को फिर से नया बना सकेंगे। यह वही तकनीक है जिस पर वैज्ञानिक हार्वर्ड, MIT और कई अन्य रिसर्च संस्थानों में काम कर रहे हैं। आज के समय में ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक आम प्रक्रिया बन चुकी है, लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या है, डोनर की कमी। लाखों लोग हर साल हार्ट, किडनी, लिवर ट्रांसप्लांट के लिए इंतजार करते हैं, लेकिन हर किसी को नया अंग नहीं मिल पाता। भविष्य में अगर हम स्टेम सेल थेरेपी और 3D बायोप्रिंटिंग का इस्तेमाल करके अपने ही शरीर के अंदर एक नया दिल, नई किडनी या यहाँ तक कि नया ब्रेन टिश्यू बना सकें, तो क्या हमें कभी किसी डोनर की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। किडनी फेलियर होने पर नया किडनी टिश्यू विकसित किया जा सकता है। हार्ट अटैक से डैमेज हुए दिल को फिर से नया बनाया जा सकता है। यहाँ तक कि ब्रेन सेल्स को रिजेनरेट करके अल्जाइमर जैसी बीमारियों का इलाज भी किया जा सकता है। इस तकनीक को आने वाले कुछ ही सालों में वैज्ञानिक अंतरिक्ष में टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि धरती पर नए अंगों को 3D प्रिंट करना संभव नहीं है। अगर यह तकनीक पूरी तरह विकसित हो जाती है तो हम हर कुछ सालों में अपने अंगों को नया करके लगातार जवान बने रह सकते हैं। यह हमें न सिर्फ लंबी उम्र देगा, बल्कि हम 100, 200 या शायद 500 साल तक भी स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। हालांकि अभी इस पर और रिसर्च की जरूरत है, लेकिन वैज्ञानिक इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले भविष्य में ही पता चलेगा कि ये कब तक सच होता है। इसके अलावा भी भविष्य में ऐसी कई टेक्नोलॉजीज आएगी जो हमारे जीवन को पूरी तरह बदल देगी। वैसे इस पर डिटेल में हम ऑलरेडी एक वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आप भी वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आपके सामने आए इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।